हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते के ऊपर जेके आ जाते हैं और उन्हें फोर्स करने की कोशिश करते हैं कार में। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बहुत ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं जिससे जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ते के चिक पे स्लैप कर देते हैं और उनके लिप्स से कॉर्नर से ब्लड आने लगता है और जेके बस नशे में एकदम क्रेजी होके ते के ऊपर एक हंग्री बीस्ट की तरह टूटे हुए थे। वो उनको बाइट कर रहे थे। ते उनके अपने दोनों हैंड को फ्री करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। जेके ने अपनी एक हैंड से उन्हें पकड़ रखा था। ते अपनी एक हैंड को फ्री करते हुए जेके को बहुत ही ज़ोर से पीछे की तरफ पुश करते हैं और अपने लेग से उन्हें हिट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जेके को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेल्ट को रिमूव करते हुए ते के दोनों हैंड को कार के हैंडल के साथ पिन कर देते हैं, उन्हें बांध देते हैं और जिससे ते अपने हैंड को बिल्कुल भी अब मूव नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वो अपने माउथ से बस आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर वो म्यूट होने की वजह से आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहे थे, जिसकी वजह से जेके गुस्से में उन्हें और भी ज़्यादा बाइट करने लगते हैं। उनकी पूरी अपर बॉडी पे बाइट करते हुए उन्होंने पहले ही उनकी अपर बॉडी पे बहुत ज़्यादा हिकीज और बाइट के मार्क दे दिए थे, जो कि अब और करने से उनकी पूरी बॉडी कवर हो गई थी। ते को बहुत ज़्यादा अपनी अपर बॉडी में पेन हो रहा था। वो बस रोए जा रहे थे और अपने लेग्स को बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो हार्शली उनके ट्राउज़र को उनके वेस्ट से नीचे करते हैं, जिससे ते अब बहुत ज़्यादा अब नर्वस हो गए थे, डरने लगे थे कि जेके अब उनके साथ और ज़्यादा रफली इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने लेग्स को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं और वो जेके को किक करते हैं, जिससे जेके गुस्से में ते के हेयर को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और भी ज़्यादा उनके लिप्स पे बाइट करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा टाइटली एक हैंड से अपने उनके नेक को ग्रिप कर लेते हैं। उन्हें कस की उनके नेक पे प्रेस करने लगते हैं, जिससे ते को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका पूरा फेस एकदम रेड हो जाता है और जेके इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो बस किस में बिजी थे और अपने एक हैंड से उनके जब वो देखते हैं कि तेज ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहे, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, वो उनके नेक को छोड़ देते हैं, पर अभी भी उन्होंने उनके हेयर को टाइटली ग्रैब कर रखा था और अपने हैंड को स्लाइड करते हुए जेके ते की चेस्ट पे आ जाते हैं और उनके निपल को बहुत ही ज़्यादा रफली पिंच करने लगते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जेके ने अब किस करना ब्रेक कर दिया था, उनके लिप्स को छोड़ दिया था और वो उनकी निपल को अपने माउथ में लेके बहुत ही ज़्यादा बाइट करते हैं और सक करने लगते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। वो गुस्से में जंकुक के शोल्डर पे बहुत ही ज़ोर से बाइट कर लेते हैं, जिससे जंकुक को पेन होते ही वो गुस्से में उनके निपल को बाइट करके छोड़ देते हैं और वो जल्दी से ते की तरफ देखते हैं, जो कि गुस्से में थे। उनका पूरा फेस रेड था और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे अपने हैंड को फ्री करने की, जिसे देखकर जेके गुस्से में उनके लेग्स को वाइडली ओपन करते हैं और उनके लेग्स के बीच में आके कार के अंदर उनके उस प्रिटी होल में अपने लॉन्ग पार्ट को इन कराने की कोशिश करते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो चिल्ला रहे होते हैं, बस अपने वॉइस उनकी नहीं आ रही होती, पर उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। पर जेके गुस्से में विदाउट उन्हें प्रिपेयर करे ऐसे ही रफली उनके अंदर इन होने लगते हैं, अपने लोअर पार्ट को इन करा रहे होते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा रोते हैं। ते को कुछ देर तक ऐसे ही बहुत ज़्यादा पेन होता है, पर जंकुक उनके अंदर जब पूरा अपने आप को इन करा देता है, वो विदाउट वेस्टिंग का टाइम वो बहुत ही रफली मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे ते अब और भी ज़्यादा पेन में थे। उन्हें एडजस्ट होने का भी जंकुक ने टाइम नहीं दिया था। वो बस उनके स्वीट होल में बहुत ही ज़्यादा पोक कर रहे थे। वो एक ही जगह हिट करने की वजह से ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और ते को अब अपने लोअर पार्ट नम होते हुए फील हो रहा था और वहाँ से उन्हें कुछ वेट सा फील भी हो रहा था। ते समझ पा रहे होते हैं कि अब उनके लोअर पार्ट से ब्लड आ रहा है और वो ब्लड आते उनकी थाई से लेग तक आ रहा था। जंकुक जब देखते हैं कि ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो उनके लेग्स को छोड़ते हैं और उनके एक लेग्स को लेफ़्ट लेग को अपने शोल्डर पे रख के
उनके साथ फिर से बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ उनके साथ इंटीमेट हो रहे थे कि उन्होंने दोनों हैंड को बांध रखा था सीट के साथ और वो बहुत ज़्यादा रफली उनके साथ इंटीमेट हो रहे थे, जिससे ते बस रोए जा रहे थे इतनी अनकंफर्टेबल जगह में, जिससे ते को बहुत ज़्यादा अपने बैक में भी पेन हो रहा था और जेके उनके साथ बहुत ज़्यादा रफ होए जा रहे थे। हर सेकंड उनके साथ अपना फोर्स का यूज़ कर रहे थे जो ते की बॉडी अब ले नहीं रही थी। जंगकुक उनके साथ कार में 3 राउंड्स लेते हैं जब वो देखते हैं कि ते की बिल्कुल भी हालत नहीं है कि वो और राउंड्स ले सके और उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। उनके इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल जगह पे करने से ते को और भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अपने बैक में शार्प पेन हर सेकंड हो रहा था। उनके हर थर्ड्स के साथ ते को बहुत ज़्यादा अपने लोअर पार्ट में पेन हो रहा था। जेके जब देखते हैं कि ते बिल्कुल भी ठीक नहीं फील कर रहे हैं, वो ते के हैंड को ओपन करते हैं। वो देखते हैं कि ते अपने आइज़ को भी ठीक से ओपन नहीं कर पा रहे हैं और उनके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आ रही है। उनके फेस पे स्लैप का मार्क है और उनकी पूरी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ बाइट के मार्क है। पूरी उनकी बॉडी बाइट मार्क से कवर है। जेके उन्हें कार से बाहर लाते हैं और अपने शोल्डर पे उठा के उन्हें मेंशन के अंदर अपार्टमेंट के अंदर अपने लेके जाने लगते हैं। वो जैसे ही अपने मास्टर बेडरूम में आते हैं, वो आते ही ते को बेड पे ज़ोर से पुश कर देते हैं, उन्हें फेंक देते हैं, जिससे ते को और भी ज़्यादा पेन होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जेके अगेन उनके ऊपर आ जाते हैं और उनकी पूरी अपर बॉडी पे चूमने लगते हैं। वो उन्हें बहुत ज़्यादा हार्शली चूम रहे थे। वो उनके साथ बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखा रहे थे। अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे बेड पे आने की वजह से, पर अगेन फिर से एक बीस्ट उनके ऊपर अटैक कर रहा है, जिससे ते को अब और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। सेम ही जगह पे बार बार बाइट करने से, चूमने से अब ते की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उनकी अपर बॉडी पे तीत के मार्क की वजह से जगह जगह ड्राई ब्लड हो चुका था। उनकी पूरी बॉडी पे ड्राई ब्लड था और जेके अब ये वे हंग्री बीस्ट की तरह उन्हें बाइट कर रहे थे, एक टाइगर की तरह उन्हें बाइट कर रहे थे उनकी पूरी बॉडी पे। वो स्लोली बाइट करते हुए ते के लेग्स के बीच में आते हैं और उनकी थाइस पे बहुत ही ज़्यादा बाइट करने लगते हैं सॉफ्टली, पर जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब जेके इतना ज़्यादा हार्शली बाइट नहीं कर रहे थे, पर पहले की चोट की वजह से, ज़ख्म की वजह से वहाँ पे बाइट करने से ते को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहे थे, पेन की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जेके उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हुए उनके लेग्स को फिर से ओपन कर देते हैं और उनके ब्यूटीफुल व्यू को देखने लगते हैं। वो अपनी हंग्री आई से ते के लेग्स को ओपन करके देख रहे थे। वो उस पिंक प्रिटी हॉल को देखते हुए स्माइल करते हैं और स्लोली अपने फिंगर को ते के इंसर्ट कर देते हैं, जिस अब फिंगर के भी वजह से ते को पेन हो रहा था। जेके ने एक ही बार में अपनी 3 फिंगर्स का यूज़ करा था और वो हार्शली मूव करने लगते हैं उनके अंदर, जिससे ते बस रो रहे थे। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद ते थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, उनकी फिंगर के साथ अच्छे से एडजस्ट कर रहे होते हैं। तभी जेके स्माइल करते हैं और वो जल्दी से अपनी फिंगर को बाहर निकाल के कि अब ते को मज़ा आ रहा है, वो बस ते को पनिश करना चाहते हैं, वो उन्हें मज़ा नहीं देना चाहते हैं। वो फिंगर्स को बाहर निकालते हैं और बहुत ही हार्शली अपने पूरे टाइट लोअर पार्ट को उनके अंदर इन करा देते हैं और फिर से बहुत ही रफली मूव करना शुरू कर देते हैं। ते बस रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अब उनमें इतने मूव नहीं था, पावर नहीं थी कि वो जेके को पीछे की तरफ मूव कर पाए। जेके उनके पास आके, उनके करीब आके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली अब उनकी नेक पे किस करने लगते हैं और वो किस करते करते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा मूव कर गए थे। वो अपना सारा लिक्विड ते के अंदर ही डिस्चार्ज कर देते हैं। वो ऐसा उनके साथ 6 राउंड लेते हैं। 3 टाइम्स उन्होंने कार में लेते हैं और 3 टाइम्स वो बेडरूम में उनके साथ राउंड लेते हैं और हर बार वो ते के अंदर ही रिलीज़ कर रहे थे,
ते अब पूरी तरह से फील हो गए थे। अब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, वो बिल्कुल भी अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर पा रहे थे, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और जल्दी से अपने आप को उनके अंदर से बाहर लाते हैं और वो ते के फेस के पास आके बैठ जाते हैं और अपने लोअर पार्ट को ते के लिप्स पे रब करने लगते हैं, जिससे ते बस अपनी हाफ ओपन आइज से उनकी तरफ देखते हैं। जेके अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि इसे सक करो, पर ते कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उनके माउथ के पास लाके अपने लोअर पार्ट को, अपने हार्ट मेंबर को उनके अंदर उनके माउथ में ज़बरदस्ती इन करा देते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। पर जेके बहुत ही टाइटली उनके हेयर को ग्रिप करते हैं और उनके नेक को मूव कराने लगते हैं, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था। ते के साथ 6 राउंड लेने के बाद भी जेके को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और वो अभी भी शांत नहीं हुए थे। उनका लोअर पार्ट वैसे ही स्टैंड था, वो और भी ज़्यादा ते को पाना चाहते थे, वो और भी ज़्यादा ते के साथ लव मेकिंग करना चाहते थे। ते पर बहुत ज़्यादा टाइट थे और जेके उनके नेक को बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करते हैं और ते को जेके का लोअर पार्ट अपने थ्रोट तक जाते हुए फील हो रहा था, नेक तक जाते हुए। जेके जब पूरा का पूरा उनके माउथ में रिलीज़ कर देते हैं, वो बस ते के हेयर को छोड़ते हैं और देखने लगते हैं। ते में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने माउथ को क्लीन करें, वो बस ऐसे ही अपने आइज़ को क्लोज करके बेड पे गिरे होते हैं। उनके लिप्स के कॉर्नर से जेके का वार्म लिक्विड बाहर आ रहा था, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और वो जल्दी से फिर से ते के लेग्स को ओपन करते हैं और उनके बीच में एडजस्ट होके फिर से उनके लोअर पार्ट के अंदर अपने आप को इन करा देते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, जो उन्हें आज तक कभी भी नहीं हुआ। इतना प्लेजर ते ने उन्हें फील कराया था, जो वो कभी भी नहीं उन्होंने अपनी लाइफ में फील करा था। अब वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। वो उनके अंदर अपने लोअर पार्ट को इन करा के कुछ सेकंड तक मूव करते हैं, फिर वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड होने की वजह से ते के ऊपर ही लेट जाते हैं। वो ते के चेस्ट पे अपने हेड को रख लेते हैं और स्लोली अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। वो अपने और ते की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं, पर वो अपने आप को ते से अलग नहीं करते हैं। वो ते को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और अपने लोअर पार्ट को ते के अंदर ही इन करा के ही कुछ ही मिनट्स के बाद वो भी सो जाते हैं। ते सेंसलेस हो गए थे, जिसके बारे में जेके को नहीं पता था। ते बस अपनी आइज़ को ऐसे ही बंद करके जेके के नीचे एक लाइफलेस बॉडी की तरह पड़े हुए थे और जेके को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो उनके साथ ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा इंजॉय उन्होंने करा था, पूरी रात लव मेक करा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइट थे। वो उन्हें ऐसे ही टाइटली अपनी आर्म्स में पकड़े हुए होते हैं और वो कुछ ही देर में वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जेके देखते हैं कि वो ते के ऊपर सो रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। वो ते की बॉडी को उन्होंने ब्लैंकेट से कवर कर रखा होता है, इसलिए उन्हें नहीं पता होता है कि ते की बॉडी पे क्या मार्क है। वो बहुत ही प्यार से ते के स्लीपिंग फेस को, अपने आइज़ को ओपन करके देखते हैं कि उनका ब्यूटीफुल एंजल उनकी बाहों में है और वो उनके साथ सो रहे हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।